हिजाब पर स्कूलों और कॉलेज में फिलहाल बैन जारी रहेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट को आज इस पर फैसला सुनाना था, लेकिन आज हिजाब पर हिसाब बाकी रह गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच का फैसला बटा हुआ आया है, यानी स्प्लिट फैसला आया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। यानी जस्टिस गुप्ता की राय में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रोक का जो फैसला दिया था वो सही है, लेकिन दूसरे जस्टिस सुधांशु ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। यानी हिजाब को बैन करना गलत है। जस्टिस सुधांशु गुप्ता के मुताबिक हिजाब पर फैसला निजी स्वतंत्रता पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह बटा हुआ फैसला आने के बाद से अब इस केस को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। जैसे कि अंदेशा था कि अगर स्प्लिट फैसला आता है तो फिर वो बड़ी बेंच के पास जाएगा। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, यानी ये जो अभी इंतजार है ये और लंबा हो सकता है, ये संभावनाएं पहले ही थी। एक जज बैन सही बता रहे हैं, एक जज को बैन गलत लग रहा है। अब आगे क्या, और जो ये फैसला है उसके लिए अब कितना और इंतजार करना होगा? इसके लिए तो आज दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही अपलोड हो जाता है ये फैसला उसके साथ ही इसकी स्टडी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने सेडान प्राशा से बात की है, जो याचिकाकर्ताओं के वकीलों के ग्रुप में शामिल थे, और उन्होंने ये कहा है कि जहां तक बैन जारी रहने का सवाल है तो जिन पीयू कॉलेजेस में पहले से नियम है जिनको लेकर ये मामला यहां तक आया था उनमें तो यथास्थिति बरकरार रहेगी। लेकिन नई जज, मुझे भी ये लगता है कि अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि ये मामला 3 जजों की बेंच को भेजा जाए, तो उन बेंच के सदस्य कौन कौन से जज होंगे, कौन लीडिंग जज होंगे बेंच के, और इसके साथ ही ये तय है कि 9 जजेज की जो सबरीमला मामले की रिव्यू कर रही है बेंच, उसमें तो शायद नहीं जाएगा, ये 3 जजों की बेंच में जाएगा। कौन कौन से उसमें सदस्य जज होंगे, ये सब सारा भविष्य के गर्त में है। हो सकता है कि आज दोपहर शाम तक चीफ जस्टिस इस मामले में फैसला ले लें, जस्टिस यूयू ललित, या फिर ये कल इस मामले में बेंच तय होती है। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो 11 सवाल जस्टिस गुप्ता ने तय किए थे, उन सारे 11 सवालों पर उनका ये कहना है कि जिन पॉइंट्स पर हमने सुनवाई की है उन पॉइंट्स पे हमें ये लगता है कि चूंकि याचिकाकर्ता हमें संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, मैं कम से कम संतुष्ट नहीं हूं इससे, उनके जवाब से, लिहाजा हम हाई कोर्ट का फैसला और कर्नाटक सरकार का ऑर्डर उनको हम अपहेल्ड करते हैं। लेकिन वहीं जस्टिस धूलिया ने ये साफ कहा कि कोर्ट को, बेंच को इस मामले में जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको नहीं सुनना चाहिए था, उसको बीच में नहीं आना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये तय है कि यूनिफॉर्म की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए।